Hello students, welcome to online classes of Future Track Academy. Students, today we study of type of matrix. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स किया था। मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर ऑर्डर एरे के अरेंजमेंट के लिए जो एक सुनिश्चित तरीका बनाया गया है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें आप लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती है। कल आपको एक बताया था बेटा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया था m इंटू एन वाला, रो और कॉलम वाला, ऐसा ही कुछ बताया था। एलिमेंट्स बताए थे ए आई से, यहाँ 1 1 रखूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट, 2 2 रखूंगा तो सेकंड एलिमेंट, और 3 3 रखेंगे 1 3 रखेंगे तो थर्ड एलिमेंट। इसी प्रकार से आपको बताया था। आज हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स होती कितने प्रकार की है। आपको रो और कॉलम के बारे में बताया था बेटा। अगर हमारी मैट्रिक्स इस प्रकार से चल गई तो ये रो 1 रो 2 रो 3, और हम मैट्रिक्स को अगर इस प्रकार से काउंट कर रहे हैं तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट टाइप आती है, फर्स्ट टाइप, सपोज अगर मैं सिर्फ ऐसी कोई एक मैट्रिक्स ऐसे एंगल में रेक्टेंगल में ऐसे रखता हूं, तो आप सिंपल सी देख रहे हैं कि अगर मेरे पास यहाँ a11 a12 और a13 सिर्फ ए ही है। ठीक है, आप देखो ध्यान से कि कॉलम तो कोई है ही नहीं, सिर्फ रो, तो इसको हम रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। उसके बाद अच्छा, यहां पे कॉलम नहीं होंगे, सिर्फ रो रो जिसमें आपको दिखाई दे रही है वो रो मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड टाइप, ये देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रो में इस प्रकार से कुछ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, a11 a21 a31, ठीक है, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स आपको कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। दो टाइप होगी। इन टाइप्स को रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ये ज्यादा आपकी कहीं आती नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको डिनोट किया जाता है कि भाई रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है। ये टाइप्स में आती है, आपको काफी जगह मिल जाएगी। आपके जो क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक दो में मिलेगी, वैसे ज्यादा इनको कहीं इंक्लूड किया नहीं जाता। अब जो थर्ड टाइप आती है वो आप पहले पढ़ चुके हो। थर्ड टाइप जो आपको रेक्टेंगुलर टाइप बताई गई थी, किसमें बताई गई थी? रेक्टेंगुलर टाइप में। अच्छा देखो, रो मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि m इंटू एन होता है, जिसको m रो से डिनोट किया जाता है और n कॉलम से। तो रो मैट्रिक्स में तो कॉलम नहीं होगा, m होगा, यानी कि m इंटू 1, कॉलम तो है सिर्फ एक कॉलम। ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स में हमारा m क्या हो जाएगा? 1, सिर्फ क्या होगा? कॉलम। तो ये इनका ऑर्डर है, रो मैट्रिक्स और आपकी जो कॉलम मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर याद रखना बेटा। पेपर में जब काफी टाइम पूछा जाता है तो ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों या m और n अलग अलग हो, m और n एक जैसे ना हो, जैसे हमने पहले की थी a11 a12 a13 a21 a22 और a23। यहां हमारे पास रो 2 और कॉलम 3, रो 2 और कॉलम 3, ऐसी मैट्रिक्स जहां हमारे रो और कॉलम्स की जो दोनों अलग अलग हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में काउंट किया जाता है। अब इन्हीं के अंदर से एक स्पेशल टाइप निकल के आती है बेटा, जो आपकी सबसे जरूरी है, जिसके अंदर से आपको टाइप्स के मैट्रिक्स के अलग अलग स्पेशल पार्ट्स पता चलेंगे। उसको मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो बेटा, फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता था? पढ़ा छोटी क्लासों में आपने पढ़ा। स्क्वायर एक ऐसा पोर्शन जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा। मान लो ये है तो ये भी ये ऐसा ही कुछ पढ़ा था।
तो एक ऐसी ही मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर सेम हो, जिसका ऑर्डर सेम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और 33। अब इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखें कि इस मैट्रिक्स में हमारे जो रो है वो भी 3 है और जो कॉलम है वो भी 3 है। जब दोनों चीज सेम हो जाए, ऑर्डर और हमारे ऑर्डर से सेम हो जाए, यानी कि रो और कॉलम दोनों एक जैसे आ जाए, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 3, 2 2 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि दोनों सेम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। अच्छा, डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन भाई ए आई जे कोई हमारी मैट्रिक्स है जिसमें आई ओ ए आई जे है, और जिसमें आई और रो ये दोनों भाई m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n, यानी कि जिसकी रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, ये उसकी डेफिनेशन होगी। आई और जे कोई हमारी मैट्रिक्स है और जिसके रो और कॉलम बराबर है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स से जानते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमारी टाइप आ जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप्स आती है आगे, जिनको हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं या टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब एक ऐसी मैट्रिक्स, अब देखो ये स्क्वायर ऑफ टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये पहले से ही स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन उनके अंदर टाइप्स कि अब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट बताए थे बेटा आपको, A11, A22, A33 डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट मेरे पास कोई 3 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें मेरे डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है और सारे क्या है 0, ठीक है। यानी कि जहां अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि भाई जो ए आई जे के लिए कोई मैट्रिक्स है और i इज इक्वल टू जे जो वाला पोर्शन है वो नॉट इज इक्वल टू 0 और i नॉट इज इक्वल टू जे वाला पोर्शन है वो 0 के इक्वल है। ध्यान से देखो बेटा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लिखी, सिर्फ समझाने के लिए आपको एक बात लिखी कि भाई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जहां पे i और j दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो A11, 22, 33, i और j दोनों क्या बराबर है, तो मैंने वही लिखा है कि i और j जहां बराबर है वो तो 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन जहां i और j बराबर नहीं है, जैसे मान लो इसका एलिमेंट्स ऑर्डर क्या होगा, A1 2 i और j बराबर नहीं है ना, तो वो क्या है 0 के इक्वल है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स से अब थोड़ा सा एक आगे की तरफ बढ़ते हैं कि देखो अब इसमें दो पोर्शन और बढ़ जाएंगे, एक अपर डायगोनल और एक लोअर डायगोनल, ये वाला पोर्शन अपर और ये वाला लोअर, ठीक है। अपर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए का अपर डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है बेटा जिसमें ये ऊपर वाले पोर्शन जो 0 के इक्वल ना हो। एक और एग्जांपल देखो, इसी से अलग बना रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, समझ आ जाएगा बिल्कुल कि 1 2 3 और ये बनाया मैंने 0 0 0 और ये भी 0, ठीक है। A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और 33। अब जब मैं डायगोनल अपर डायगोनल ले रहा हूं, कौन सा अपर डायगोनल, तो मेरे को अपर वाले एलिमेंट है वो नॉन जीरो के इक्वल करने होंगे। किसके इक्वल करने होंगे? नॉन जीरो के इक्वल। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपके पास वेरिएबल कुछ भी हो। मैं सपोज आपके लिए कंसीडर कर रहा हूं कि भाई मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई 1 2 3, ये तो डायगोनल हो गए, ये 4
5 6 और 0 0 0। ठीक है, कि जो भी हमारे ये वाले अपर वाले एलिमेंट थे, अपर वाले एलिमेंट में ध्यान से देखेंगे कि आई अपर ट्रायंगल जो मैट्रिक्स है उसमें जो आई है वो जे से लेस होगा, यानी कि अपर डायगोनल या अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स जो आएगी, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन किस प्रकार से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। उसमें क्या होगा, ए आई जे हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसमें आई आई लेस देन जे, आई लेस देन जे नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि आई लेस देन जे कहा होगा, सिर्फ यहां से 1 2 और 3 वाले पोर्शन में। देखिए 2 3 आई छोटा है 3 से, जैसे यहां भी आई छोटा है, यहां भी आई छोटा है, तो जो अपर वाले हैं वो नॉन जीरो के इक्वल हो तो वहां अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और जहां नीचे वाले हैं जहां आपका आई ग्रेटर देन जे हो तो वहां लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये हो गई। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही वो मैट्रिक्स आई है, स्क्वायर टाइप मैट्रिक्स की टाइप से ही उनमें काउंट की जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स से आती है कि भाई स्केलर मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। अगर आप अलग अलग काउंट कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स 4 टाइप थी, और उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स 5, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स 6 और लोअर 7, और इसको अगर काउंट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। वैसे अगर एक में काउंट करते हैं बेटा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, छोटा छोटा पोर्शन है, आपको आसानी से आ जाता है। जब हम 8 उस पर आ रहे हैं तो अभी जो हमारी आएगी वो आएगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा? स्केलर और वेक्टर दो प्रकार की आप चीजें पढ़ेंगे, एक कांस्टेंट टर्म। अब जो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे डायगोनल है, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट ध्यान देना, डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? सेम, एक जैसे, कोई भी कांस्टेंट आ जाए। मान लो ए आई जे, ऐसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की है, आई इज इक्वल टू जे वाले एलिमेंट्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, कैसे हमने डिनोट कर दिया, कोई भी कांस्टेंट हो, यानी कि आई इज इक्वल टू जो जे वाले हैं वो सारे एक जैसे हो। सपोज मैं इस मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 5 5 5, ठीक है, जहां हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे एक जैसे हैं, उनमें कोई अलग अलग पोजीशन नहीं है। जैसे कि मान लो ये 5 है, ये 4 है, जैसे इससे पहले वाली में थी, वो भी लिख देते हैं आपके लिए 1 2 3 0 0 0 0 0। ये और ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो है, ठीक है। वहां ये कंडीशन नहीं थी कि सारे एक जैसे हो, यहां कंडीशन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। समझ आया कि भाई हर एक जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स में इंक्लूड की जाती है, लेकिन जो हर एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर में इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि उसकी डेफिनेशन अलग है और उसकी डेफिनेशन अलग। डेफिनेशन दोनों में आपको फर्क बता दिया, डिफरेंस बता दिया। अच्छा, इसके बाद आती है यूनिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का क्या होता है? यूनिट का मतलब एक। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? 1 हो जाए, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स में काउंट करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, मैंने स्केलर में क्या बोला था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट कोई भी कांस्टेंट हो जाए, कोई भी, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर। और जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, क्या हो जाए? 1, उसको क्या कहेंगे? यूनिट। डेफिनेशन इसकी भी दोबारा लिख रहा हूं, इसकी भी दोबारा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या था, i इज इक्वल टू जे वाले जो को है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए,
यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कोई मैट्रिक्स है स्केलर। अच्छा ये बात फिर तो रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे स्केलर मैट्रिक्स के पार्ट है। सारे किसके पार्ट है? स्केलर मैट्रिक्स के पार्ट है। वो भी आपको बताऊंगा कि मैं बार सॉरी ये सारे स्केयर मैट्रिक्स के पार्ट है, वो भी आपको बताया जाएगा कि मैं बार बार स्केयर मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या था, i इज इक्वल टू जे वाले जो पार्ट है वो हमारे 1 के इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 के इक्वल, जिसमें हम आपको यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में किसके इक्वल हो गए? 1 के इक्वल हो गए। ये जो यूनिट मैट्रिक्स है ना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह लेंगे आप डिटरमिनेंट निकालने में, मैट्रिक्स को कंपैरिजन इनवर्स निकालने में मैट्रिक्स का, ये आपको सबसे ज्यादा यूजफुल है आपके। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम या आपका सीबीएसई हो या बीएसईएच बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में यूनिट मैट्रिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे जब हम चलते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स, अब देखो डेफिनेट वो देखो कि अब ये क्या हम यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? या हम यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ, हम यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या आती है कि कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। जो ये तो नहीं लिखा कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 भी एक कांस्टेंट है, लेकिन हम स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ये बात ध्यान देना बेटा, क्योंकि स्केलर में तो कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, 5 3 4 6 यानी कि मान लो कुछ भी नेचुरल नंबर में कुछ भी, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ ओनली 1 आएगा तो हम यूनिट मैट्रिक्स में उसको काउंट करते हैं। अब ये मैं एक और बात बता देता हूँ, इसके बाद हमारी आएंगी कि मैट्रिक्स को इक्वलेट कैसे किया जाता है। अच्छा अब देखो एक बात मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का वाला बता रहा हूँ कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स कि कई बार क्या होता है कि डेफिनेशन में कोई भी क्वेश्चन दे देता है मैट्रिक्स एन ऑर्डर एम, ए मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर एम। कोई मैट्रिक्स है भाई, ये मैट्रिक्स एन ऑर्डर एम, एम ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, वहां पे उसने ना तो स्क्वायर लिखा ना कुछ आपको ऑर्डर एम दिया, सिर्फ क्या दिया? एम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एम ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका मतलब वो ऑलरेडी बोल चुका है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एम और एन दोनों क्या है? इक्वल है, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वो बोल देता है कि अब उसने बोल दिया कि एक यूनिट मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट। तो इसका मतलब वो ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर तो वो हो ही गई पहले, आपको ये चेक ही नहीं करना कि वो स्क्वायर है या नहीं है, वो स्क्वायर है। डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये बात कुछ मैट्रिक्स के बारे में याद रखना बेटा। अब जब आगे चल रहे हैं तो इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स आता है कि मैट्रिक्स को इक्वलिटीज कैसे किया जाता है, कि मैट्रिक्स का इक्वलिटीज कैसे किया जाता है। कि मान लो मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है, A11, एक तो A मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और 33, और सेकंड कोई मैट्रिक्स है B11, B12, B13, B21, B22, B23, 31, 32, 33। ठीक है, अब चलो ये वैसे स्केलर उसमें आ गई थी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ध्यान देखो कि यहाँ 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए, जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए उनको इक्वलिटीज मैट्रिक्स में काउंट किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। और यहीं से जिनका ऑर्डर सेम आ जाएगा, मान लो अब इसी में यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 रख देता हूं, और यहां मैं रख देता हूं A B C D E F। ठीक है, तो अब यहां से कंपैरिजन भी किसी मैट्रिक्स का तभी होगा जब उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है नहीं है तो उनका कंपैरिजन नहीं होगा। अब 1 की वैल्यू A के इक्वल है, यानी कि A11 इज इक्वल टू B11। ठीक है, टू ये A12 इज इक्वल टू B12। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपके मैथ्स में जो आज आप एक्सरसाइज करेंगे सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स पहचानिए, यूनिटी मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स का कंपैरिजन कीजिए,
कोई आपको एक मैट्रिक्स दे दी, उसका ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपके सामने वो ये भी बोल देगा कि मैट्रिक्स बनानी है भाई कोई, ठीक है, उसमें आपको दे देगा कि भाई कोई मैट्रिक्स है, उसका एम इनटू एन ऑर्डर किया है, और उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है कि आई प्लस जे, क्या है आई प्लस जे, हमें कोई मैट्रिक्स बनानी है जिसमें आई प्लस जे और डिवाइड बाई 1/2 या 1/2 कुछ भी दे देता है, तो हम क्या बनाएंगे भाई, हमारे पास हमें पता है टू ऑर्डर की बना के दिखाना बेटा, A11 A12 21 और 23, ठीक है, आई और जे की वैल्यू यहाँ पुट करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे, जैसे 1 1 पुट किया 1 + 1 2, यहाँ वो क्या 2 से 2 डिवाइड किया 1, 1 + 2 3 और 3/2, 2 + 1 3 3/2, 2 + 3 5, सॉरी 2 + 2 आएगा 4 डिवाइड बाय 2, ये आपके मैट्रिक्स है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेंगे बेटा। तो आज का होमवर्क भी यही है कि आपको पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करनी है, उसके बाद मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।